अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन की खिदमत में बाबर सफदर का सलाम पहुँचे और हमेशा की तरह एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्रुप इंश्योरेंस के केस के मुतालिक। असल में बताया जाएगा कि ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, जिन मुलाजमीन को नहीं पता, और ग्रुप इंश्योरेंस किन सूरत हाल में मिलती है, और अब इसका जो केस हमने रिटायर्ड मुलाजमीन ने जो दायर किया था उसकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले आपको बताता चलूँगा कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो ग्रुप इंश्योरेंस एक ऐसा आपके मुलाजमीन के जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनका एक ऐसा केस है जो आप अपनी दौराने सर्विस में उसको अपने पैसे कटवाते हैं। जिस तरह आप एक जीपी फ़ंड कटवाते हैं और आपके लिव इन छुट्टियों के जो पैसे होते हैं एलपीआर वगैरह वो आप कटवाते हैं, तो वो आपको रिटायरमेंट के मौका पर उसका बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, ये सेम इसी तरह जो पैसे हैं ये आपके कटते हैं आपकी दौरान सर्विस में। लेकिन ये ग्रुप इंश्योरेंस तब मिलती है जब एक सरकारी मुलाजम अपनी ड्यूटी के दौरान जो वफ़ात पा जाए, फिर उसको ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो उसके जो लवाहकीन होते हैं, उसके जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं, उनको दी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँगा कि गुज़िश्ता दिनों में 10 जून को जो इसका दायर किया गया फ़ैसला था, वो फ़ैसले की सुनवाई थी। तो इस केस की जो समाअत थी वो 2 रुकनी बेंच जस्टिस औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब साहब ने की थी। तो उन्होंने बेसिकली पहले उन्हें केस का नहीं पता था कि ये केस क्या है। तो जो वकला थे, जो रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ से जो वकला जो हायर किए गए थे अपने केस के लिए, क्योंकि ये रिटायर्ड मुलाजमीन ने ये मिलकर एक एप्लीकेशन दी थी कि जो ग्रुप इंश्योरेंस हम अपने दौरान सर्विस में अपने पैसे कटवाते रहे हैं, वो जो पैसे हैं वो हमें रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें पैसे हमें वापस मिल जाएं, क्योंकि वो हमारे ही पैसे हमारी तनख्वाहों में से कटते रहे हैं। इसलिए तो पहले जस्टिस साहब को जो है वो समझाया गया ये केस बेसिकली क्या था। तो जब हमारे जो वकला साहिबान हैं, ये कम अज़ कम हमारे जो वकला थे रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ से वो 25 वकला थे जो पेश हुए थे। तो और वकला की निस्बत जो उन्होंने अपनी बात शेयर की थी हमसे, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। वहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि जिन मुलाजमीन ने केस ये दायर किया था, तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन, वहाँ से कोई भी रिटायर्ड मुलाजम वहाँ पर नहीं पहुँचा था, क्योंकि ये केस जो था ये हो सकता है ये अचानक भी इसकी डेट आई थी। तो इस वजह से वकला ने जो है वो जस्टिस से बात की कि इस केस को समझाया, लेकिन अभी तक इस केस का फ़ैसला नहीं हुआ है। और जस्टिस साहिबान ने जो इस केस की अगली समाअत दी है वो दी है 16 सितंबर 2024 की। 16 सितंबर को इसका जो फ़ैसला है वो आने की उम्मीद है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटायर्ड मुलाजमीन अगर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं इस ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे उन्हें मिलेंगे, तो उनको थोड़ा सा और डिले करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये केस हुकूमत सरकारी मुलाजम जीत जाते हैं तो हुकूमत जो है वो इस पर स्टे ले आएगी। अगर हुकूमत जो है वो ये केस जीतती है तो सरकारी मुलाजमीन कुछ नहीं कर सकें, क्योंकि ये एक दरीना मुतालबा था, ये एक सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, एक दरख्वास्त थी, इस पे कोई जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अगर ये गवर्नमेंट आप केस ये जीतते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आपके इन केसेस पे जो स्टे ले आएगी। तो मैं आपको बताता चलूँगा कि रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं उनको यही अब उनकी दरख्वास्त जो है वो अभी तक मुस्तरद नहीं की गई, लेकिन यही जो है अब जो इसका फ़ैसला है वो आइंदा समाअत में मुकम्मल करने की तजवीज़ जो है वो पेश भी की गई है। और उम्मीद है कि ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे जो हैं जो आप अपनी दौरान सर्विस में कटवाते हैं वो आपको मेरी दुआ है कि रिटायर्ड मुलाजमीन का ये दरीना मुतालबा है और ऐसा होना भी चाहिए। तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इस केस की जो है वो मैं इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो आप अगर चैनल पे साथी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर किस्म की आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस के ज़रिए आपको मिलती रहे। और इसी तरह की एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।